प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में मेरी सदैव प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, फिर बार बार कहता हूं, आप लोगों के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग मेरी बातों को सुनते हैं, आजमाते हैं और लाभ भी उठाते हैं। मैं कहता हूं, इंसान का जीवन एक ऐसा जीवन है जो भौतिकतावादी है। इसे पैसा चाहिए हर काम में, और किसी जीव को नहीं चाहिए। 84 लाख योनियां वर्णित हैं। किसी को पैसा नहीं चाहिए, किसी को करेंसी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम पैसे से चलता है। पैसा है तो खाद्य सामग्री मिलेगी, पैसा है तो आपको दवाइयां मिलेंगी, पैसा है तो जीवन यापन के साधन मिलेंगे, आपकी सुख सुविधाएं मिलेंगी, मकान मिलेगा। हर सुविधा तो इंसान को चाहिए। वो पैसा क्रिएशन इंसान की ही है, इंसान की ही इजाद है, इंसान की ही खोज है कि हाँ, मैं कुछ दूं, बदले में मुझे ये मिले। अब उसकी कामना सबको रहती है, खूब आए, और इतना है कि काम भी चले और बच भी जाए, कहीं इसकी कमी ना हो। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं, काम धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, भागे भागे फिरते हैं, चोरी ठगी भी करते हैं। तो ये पैसा कैसे आए? ज्योतिष को हम एक ही लाइन से जोड़ के देख रहे हैं आजकल। जितने सारे चैनल, जितने सारे वीडियोस आप देखते होंगे ना, सारे ज्योतिषी एक ही बात के पीछे लगे, कर दो पैसा ही पैसा, लाइन लग जाएगी, ये कर दो, आपको धन लाभ होगा, धन वर्षा हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि ये क्रय शक्ति है। सुविधाओं को खरीदने की ताकत इसमें है। तो इस प्रकार की उन्नति, इस प्रकार की तरक्की कैसे संभव हो, कैसे इसके मार्ग खुले, कोई बाधा ना आए, उसके लिए हम उपाय ढूंढते हैं, ज्योतिष में भी ढूंढते हैं। तो ज्योतिष के उपाय, भैया मैं तो आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, ये प्रकृति माता ने आपको पैदा किया है, प्रकृति ने आपको पालने की जिम्मेदारी भी ली है, प्रकृति ने सारी व्यवस्था आपके लिए करके भेजी है। हाँ, ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष से इन चीजों का प्रभाव होता है, मिलता है, कर्म किए जाते हैं। उसके लिए कर्म तो करने पड़ेंगे। बाबा जी कर दें, पंडित जी कर दें और हमारा हो जाए तो संभव नहीं है भैया, करना स्वयं ही पड़ेगा। पैदा आप हुए हो, सुविधा आपको चाहिए, पंडित जी को नहीं। पंडित जी को चाहिए, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए ना। तो उसके लिए क्या करें? प्रकृति की इस प्रकार की सहायता करें। अब ज्योतिष में बाधक ग्रह जो माने जाते हैं, हालांकि बाधक नहीं होते, ये साधक होते हैं। बाधक ग्रह जो माने हो जाते हैं, शनि, राहु, केतु, जिनमें शनि न्यायाधीश हैं, यूनिवर्सल जज हैं। राहु केतु ये छाया ग्रह हैं, ये अपना प्रभाव डालते हैं। धन का कारक चंद्रमा। तो इन सबको जब बैलेंस किया जाए तो धन की आवक आपके पास होती है, आप गरीब से अमीर बनते हैं, अमीरी की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास क्रय शक्ति बढ़ती है। उसके लिए छोटा सा उपाय करना तो शुरू करें। जो करते ही नहीं है, सुना और इग्नोर किया, तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलने वाला। भैया करके देखें, निश्चित लाभ होते हैं। कुछ अनुष्ठान होते हैं विशेष, जिनके लिए हम समय निश्चित करके बताते हैं, आपको 21 दिन करना है, ये आपको 43 डेज करना है। मैं कहता हूं ये तो इतना सुंदर काम है, आप आजीवन करें और आजीवन इसका लाभ उठाएं। आपके इनकम के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी सुख सुविधा के रास्ते खुल जाएंगे। आपने करना भी क्या है? करना भी क्या है? एक नारियल का चूरा आप ले लें, कद्दूकस कर लें, मिक्सी में पीस लें। नारियल मतलब ये गोलागिरी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल जो गट गोला होता है, उसको मिक्सी में आप बारीक कर सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं।
वो चूरा, नारियल का चूरा आप ले लें, उसमें कुछ काले तिल मिक्स कर लें, थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर लें, और मीठे के तौर पे आप चीनी, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री का चूरा, आप कुछ भी उसमें मिला सकते हैं, उसको मीठा भी कर दें और उसको एक डब्बे में रख लें। हर रोज आप काम धंधे पे, रोजगार पे, स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, थोड़ा सा ले जाएं और कहीं चींटियों का घर ढूंढें। चींटियां, अब आप इसको ज्योतिष से रिलेट करना, चींटियां शनि राहु केतु तीनों को रिप्रेजेंट करती हैं। एक अंधा फकीर है, 3 दिन 4 दिन के लिए पैदा हुआ है, शांत नहीं बैठता, निरंतर चलता है, उसी में उसको अपने जीवनचर्या के सारे काम करने होते हैं। ऊपर से ब्लाइंड है, दिखता भी कुछ नहीं है, फिर भी वो भोजन की तलाश में है। और त्योहारी सीजन है भैया, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के घर मिठाई के डब्बे ले लेके खूब जाओगे, खूब स्वीकार भी करोगे। यदि उनके घर में मिष्ठान पहुंच जाए तो कैसा? ये उपाय प्रतिदिन करें तो सर्वोत्तम। शनिवार की शनिवार करें उपाय, अमावस्या की अमावस्या कर लें, जब भी संभव हो कर लें भाई। किसी की सेवा से प्रकृति तुम्हें मेवा ही देगी। वो चींटियों को, ये विशेष उपाय है, इतना मैं जैसे मजाक में आपको समझा रहा हूं, इतना छोटा उपाय नहीं है ये। चींटियों को आप नारियल चूरा, देसी घी, मिष्ठान मीठा और काले तिल मिक्स करके यदि खिलाना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में पैसे की तो कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। पैसे की वजह से आपका काम नहीं रुकेगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप सोने का पहाड़ खरीद लोगे, वो तो कहना संभव नहीं है, लेकिन आपके जीवन में पैसे की वजह से कभी कोई तंगी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मेरा दावा है। पर भैया करने से होता है, करना शुरू तो करें, रिजल्ट आप स्वयं बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके प्रकृति में थोड़ा योगदान दें, राधे राधे बोलते रहें, नाम जप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, मैं बहुत बहुत बार कहता हूं और कह तो गए बड़े बड़े संत, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप करते रहें भैया, वही बचेंगे। कलिकाल है। राधे राधे।